लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 6th क्लास। आज आपका फर्स्ट वीडियो लेक्चर है साइंस सब्जेक्ट का। और जैसा कि आपने यूनिट नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड शुरू किया हुआ था। आपने इस चैप्टर को मोस्टली कवर कर लिया था, जिसमें आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। जैसा कि एटम बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है मैटर का, किसी भी चीज़ का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एटम। दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स। मॉलिक्यूल केमिकल कम्बिनेशन होता है या दो से ज़्यादा एटम्स जो कि सेम और डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। अगर एटम्स सेम टाइप के हैं तो मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जबकि अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम कंबाइन हो रहे हैं तो बनने वाला मॉलिक्यूल हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक किस्म के एटम से मिलके बनती है, वो एलिमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अभी तक हम जो टोटल डिस्कवर्ड हो चुके हैं एलिमेंट्स, वो 118 है। 118 टाइप्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जिसमें 92 नेचुरल हैं, जबकि 26 मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल हैं, जो कि इंसान ने बनाए हैं। सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स यूज़ होते हैं। लाइक H है तो वो यूज़ होता है हाइड्रोजन के लिए, जबकि HE यूज़ होता है हीलियम के लिए। तो ये सिंबल्स यूज़ होते हैं इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम। क्लासिफिकेशन कहते हैं मेकिंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स के ग्रुप बना देना, जिसमें 2 ग्रुप्स थे, मेटल और नॉन मेटल। उसके बाद हमने कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ा और मिक्सचर की टाइप पढ़ी थी, होमो एटॉमिक मिक्सचर एंड हेट्रो एटॉमिक मिक्सचर। यूजेस ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़े, एयर एज अ मिक्सचर का टॉपिक पढ़ा, और देन हमने लास्ट में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्सेज और मेंटेनेंस के, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मेंटेन किया जाता है। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट्स के। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को किस तरह सेपरेट किया जाता है। मिक्सचर कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस। जो मुख्तलिफ मिक्सचर होते हैं, जो मिक्सचर हमने पढ़े थे जब 2 से ज़्यादा केमिकल्स या सब्सटेंसेस फिज़िकली कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर बनता है। इसी तरह एक मिक्सचर में मुख्तलिफ यूज़फुल सब्सटेंसेस होती हैं, उसमें कुछ अनवांटेड मटेरियल होते हैं और कुछ यूज़फुल होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि इन यूज़फुल सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे किया जाए, कैसे कौन सी टेक्निक यूज़ की जाए कि इनको सेपरेट करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने मुख्तलिफ सेपरेशन मेथड डेवलप किए, मुख्तलिफ तरीके उन्होंने ईजाद किए, जिनकी मदद से हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं, जो उनके पार्ट्स हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ये मेथड डिपेंड करते हैं डिफरेंस इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो कंपोनेंट है उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी, तो हम डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करके उनको सेपरेट करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाता है, उनकी फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि कंपोनेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। इस पे डिपेंड करते हुए डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ करेंगे और मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। इसी तरह एफिनिटी होती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से इस प्रॉपर्टी के बेस पे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जो पार्टिकल ऑफ मिक्सचर होते हैं ना,
वो आपस में स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, उनको बिल्कुल वो जुड़े होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की सूरत में। तो उनकी जो बाइंडिंग फोर्स है उसको एफिनिटी बोलेंगे, और इस बाइंडिंग फोर्स की पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद लास्ट जो जिस पे सेपरेशन का मेथड डिपेंड करता है वो है सोलेबिलिटी। कि सोलेबिलिटी जो है उसको देखते हुए हम मुख्तलिफ़ मेथड यूज़ करते हैं कि मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स की मुख्तलिफ़ सोलेबिलिटी होती है, उसको देखते हुए कौन सा मेथड यूज़ करना है ये डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट द चॉइस ऑफ मेथड। हम किस तरह कोई मेथड चूज़ करेंगे, कोई भी मेथड किस तरह चूज़ करेंगे कि हमने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। तो ये मेथड डिपेंड करता है टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पे ये मेथड डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है और वो लिक्विड में मिक्स हुए हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड, तो उनको सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ होगा। अगर हमारे पास मिक्सचर जो है कलर्ड कंपाउंड की फॉर्म में, तो उसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी का जो मेथड है, जो तरीका है, वो यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास मिक्सचर सोलेबल सॉलिड्स की फॉर्म में, तो हम एवापोरेशन और डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। लास्ट टाइप है लिक्विड कंपाउंड्स फ्रॉम अदर लिक्विड। अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हुआ है तो उसको हम डिस्टिलेशन की मदद से सेपरेट करेंगे। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम किस तरह सेपरेट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन आता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड्स क्या होते हैं? वो सॉलिड जो कि मिक्स हुए हैं, लिक्विड में मिक्स है लेकिन उसमें डिज़ोल्व नहीं हुए हुए, हल नहीं होते, उसमें मिक्स हो जाते हैं लेकिन उसमें हल नहीं हुए हुए होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। उन सॉलिड्स को इनसॉल्युबल सॉलिड्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है टी लीव्स की। टी लीव इसकी एग्जांपल है। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में पत्ती जो है वो मिक्स तो हो जाती है लेकिन वो सेपरेट रहती है, उसमें हल नहीं होती, वो अलग से नीचे बैठ जाती है। तो ये एग्जांपल है इनसॉल्युबल सॉलिड्स के लिए। फॉर दिस पर्पस फिल्ट्रेशन इज़ यूज। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ होता है। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करना, इस पूरे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी गई है, sand can be separated from a mixture of sand and water by using filter paper। जैसा कि अगर एक आपके पास मिक्सचर है, सैंड और वाटर का मिक्सचर है, उसमें से आपने सैंड को सेपरेट करना है। सैंड को आप किस तरह सेपरेट करोगे? बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को यूज़ करते हुए जब सैंड को आप सेपरेट कर लोगे तो इस पूरे प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहेंगे। अब फिल्टर पेपर क्या होता है? हमने पढ़ा कि फिल्ट्रेशन के लिए फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सैंड को अलग किया तो फ़िल्टर पेपर यूज़ करके हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फ़िल्टर पेपर क्या है? ये ऐसा पेपर है जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं। होल्स से मुराद सुराख होते हैं छोटे छोटे, जो कि सीव के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसी तरह ये जो होल्स हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि सिर्फ अलाउ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। दे ओनली अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास। वाटर मॉलिक्यूल्स को गुज़रने के लिए अलाउ करते हैं, जबकि सैंड पार्टिकल्स को ये अपने अंदर से गुज़रने नहीं देते। वाटर इनमें से पास हो जाता है और सैंड इनके ऊपर बाकी बच जाती है। तो सैंड जो इनके ऊपर बाकी बच जाएगी इसको रेजिड्यू बोलेंगे, जबकि वाटर जो कि फ़िल्टर होके नीचे अलग से कलेक्ट कर लेते हैं इसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। लास्ट पॉइंट इसका कि यूटिलाइजेशन। ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हम आम जिंदगी में कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? तो मोस्टली ये घरों में और ऑफिसेज़ में यूज़ होता है। जैसे कि
कुछ घरों का पानी खारी होता है तो उसको साफ़ करने के लिए फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। फ़िल्टर यूनिट्स घरों में यूज़ हो रहे होते हैं, इसी तरह ऑफिसेज़ में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, आप साफ़ पानी पी रहे होते हैं। इसी तरह व्हीकल्स कंटेन फ्यूल एंड एयर फ़िल्टर्स, जो आप गाड़ियाँ होती हैं इनमें फ्यूल और एयर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं ताकि जो इनमें तेल डला हुआ है या जो स्मोक है, जो भी धुआं है, ये गाड़ी के इंजन में ना जाए, इसलिए उधर भी फिल्टर्स लगे होते हैं। और लास्ट इसका यूज़ है वैक्यूम क्लीनर, जो घरों में सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज़ होता है, उसमें भी फिल्ट्रेशन का बहुत अमल दखल है। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है पेज नंबर 72 पे, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वुड यू यूज़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसका आपको इमेज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही मैं एक वीडियो प्ले कर रही हूँ जो आप देख लें, जो आपको समझने में हेल्प करेगी कि किस तरह फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। Filtration. Take round filter paper and fold it into halves to make a cone as shown here. Fix a funnel on a stand. Wet its side and keep the filter paper in the funnel. Pour muddy water through the filter paper. Clear water will be collected in the beaker below the funnel. The clear water obtained is called the filtrate. This method of purifying water is called filtration. जिंदगी